कुलुसियों की पत्री का 2 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़े। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। आप हमें सिखाएं प्रभु जी, दया करें खुदा, बात करें यीशु मसीह के नाम, आमीन। आज 2024 की जो सबसे बड़ी हम एक की जरूरत है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, एक धर्मी व्यक्ति या एक आत्मिक या विश्वासी व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है या जिसने अभी उद्धार नहीं पाया, उन्होंने भी समझना है। वचन सुनना, वचन पढ़ना कोई मायने नहीं रखता अगर उद्धार का अनुभव नहीं, अगर नए सिरे से जन्म नहीं है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में आना काफी नहीं है। तो मसीह जीवन की जो शुरुआत होती है वो नए जन्म से होती है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ने के बारे में थोड़ा सा आज हम ध्यान करेंगे। वचन विश्वासी को एक पेड़ की तरह भी कहता है। जब हम भजन संहिता 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया वृक्ष है जो अपनी ऋतु में फलता है। मतलब उसकी जड़ें किधर लगी हुई हैं? बहती नालियों के किनारे लगी हुई हैं। जहां अच्छी नमी है उधर लगाया गया है। और अति जरूरी है, जितना पौधा बाहर आता है उतनी जड़ें किधर भी जानी है, नीचे भी जानी है। 2 जीवन है, मतलब एक जो बाहरी दिखता है और एक जो गुप्त जीवन है, जो दिखता नहीं है, जो मिट्टी के अंदर है। उसने भी उतना ही मजबूत होना है जितना ऊपर जाएगा। अगर खाली ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर नीचे नहीं जा रहा, उसकी जड़ें नीचे नहीं जा रही हैं, तो वो जो पेड़ है, धूप निकलेगी, आंधी भी चलेगी। हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि धूप ना निकले, हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि आंधी ना आए। आंधियां तो पक्का आएगी। यीशु ने भी कहा, जब घर की भी बात प्रभु ने बताई, तो कहाँ घर होना है? चट्टान के ऊपर होना है, बालू पर नहीं होना, रेत पर, मिट्टी पर नहीं होना। उसी प्रकार जब हम पेड़ के बारे में देखते हैं तो पेड़ भी जब लगाया गया है, ये जो विश्वासी जीवन है, ये कहां पर लगाया गया हमने समझना है। अच्छी भूमि पर लगाया गया है। और जब अच्छी भूमि पर लगाया गया है, जितना इसने ऊपर बढ़ना है उतना ही इसने नीचे भी बढ़ना है। इसकी जड़ें मजबूत होनी है। अगर जड़ें मजबूत नहीं है तो एक थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, गिर जाएगा, या एक थोड़ा सा धूप लगेगी, सूरज की तपन लगेगी, वो मुरझा जाएगा। हम ये प्रार्थना कभी नहीं कर सकते, ये वचन के अनुसार है ही नहीं है। प्रभु मेरे जीवन में कष्ट ना आए, प्रभु मेरे जीवन में तूफान ना आए। भाई आंधियों का आना तो पक्का है। प्रभु ने कहा है, आंधियां चली, आंधी नहीं आंधियां चली और उसके ऊपर टकराई, बाढ़ें आई। तो हमने समझना, मतलब समस्याएं तो पक्का आएगी, परंतु किस रीति से हम खड़े रह सकते हैं। अब जैसे कल हमारी बहन दिव्या की बेटी थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम में थी, दिक्कत होगी, तो दिक्कत आती है। अगर हमारी जड़ प्रभु में मजबूत नहीं है, अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, अगर हम प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खड़े नहीं हो पाएंगे। हमने समझना है, दुख लगेगा, हमें कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते भाई प्रभु मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया ना। प्रभु को पूरा हक है हमारे जीवन पर, कुछ भी करे, ये जीवन उसका है, उसने दिया है, हम उसकी फसल है। जब जी चाहे वो जो मर्जी करे। मिट्टी का ठीकरा कुम्हार से नहीं कह सकता तूने ऐसा क्यों बनाया, या तूने मतलब झगड़ नहीं सकता परमेश्वर से। हम मनुष्य हैं, हम सृष्टि हैं, परमेश्वर सर्वोच्च अधिकारी है, परम अधिकारी है। तो उन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझना, 2024 में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आंधियां आएंगी। आने वाले दिनों में पाप भी बढ़ रहा है, बुराई बढ़ रही है, हिंसा, विरोध, समस्याएं बढ़ेंगी। हमारे आपस में घर में कुछ क्लेश हो सकता है, आपस में विश्वासी का सेवक के साथ भी हो सकता है। अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं है तो आप बहक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे। कितने लोग, उनका बाहरी जीवन तो ठीक है लेकिन भीतर
का जीवन यानी कि परमेश्वर के साथ का जो जीवन है, जो मसीह में जो जड़ पकड़नी चाहिए वो जड़ नहीं पकड़ी। उन्होंने ज्यादा संबंध बस पास्टर से रखा हुआ है, या ज्यादा संबंध आपस में विश्वासी का विश्वासी से है। अगर उतना ही संबंध अगर प्रभु से नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक समय आएगा शायद पास्टर भी साथ ना दे, या शायद पास्टर हमारी पहुंच से दूर हो, लेकिन प्रभु हमारे पहुंच के हर समय करीब है। हर समय सबसे करीब प्रभु यीशु मसीह है। तो सबसे पहले हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। हर समस्या का समाधान हमारे प्रभु के पास है। लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं है, हमारा प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हमारे लिए मेरे प्यारे भाई बहन, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हूँ, अगर मेरी भी प्रभु के साथ मेरी रिश्ता, संगति, प्रेम अगर वो जड़ें मजबूत नहीं होगी तो मैं भी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। पतरस और ने दावे किए थे प्रभु हम तेरे लिए जान दे देंगे, लेकिन अभी तक उनकी जड़ें क्या नहीं थी, गहरी नहीं थी, ऊपर ऊपर थे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। तुम जड़ क्या कर लो, थोड़ी सी गहरी कर लो। लेकिन उस समय उनको नींद आई हुई थी, और जब समस्या के बीच में खड़ा होने की बारी आई उस समय दलेर पतरस और का पता भी नहीं चला वो गए कहाँ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। चाहे हम कितने भी दावे करें मैं सही हूँ मैं सही हूँ, एक समस्या आएगी, एक सिर दर्द आएगा, एक पेट का दर्द आएगा, एक घर में परिवार में समस्या आएगी, पड़ोस में समाज में कुछ भी हो सकता है। अगर हम मजबूत नहीं है, जड़ें मजबूत नहीं है, तो हम बहक जाएंगे, हवा उड़ा ले जाएगी। इस करके इस समय हमारी जरूरत क्या है। बाहरी जीवन दिखता है बाहर, लेकिन एक अंदर का जीवन है, गुप्त का जीवन है जो किसी को दिखता है। आपको मालूम है जड़ मिट्टी के अंदर होती है, दिखती नहीं है। इसलिए प्रभु ने गुप्त जीवन के बारे में कुछ बातें कही हैं। तो इस करके हमने उस जड़, आज हमारा जो विषय जड़ पकड़ने के बारे में है। मसीह में जैसे आपने प्रभु को ग्रहण किया वैसे ही लिखा है उसी में चलते भी रहना है और उसी में जड़ पकड़ते रहना। तो इस करके आइए मेरे साथ एक आप वचन निकालने, यिर्मयाह की किताब 17 का 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आपने समझना, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी, अकाल के वर्ष में भी, समस्याओं के बीच में भी। सूखा वर्ष मतलब बाहरी तौर पर समस्या, लेकिन जड़ें मजबूत हैं। बाहरी तौर पर मतलब हवा है, समस्याएं, धूप है, तकलीफ है, लेकिन अंदर मजबूत है। भीतरी मनुष्य तो आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ का संबंध मतलब मजबूत है। बहुत बार हमारा आपस में संबंध होता है, प्रभु में उतना जितना होना चाहिए नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों चीज होनी है। बहुतों का प्रभु के साथ है लेकिन किसके साथ नहीं है, बाकियों के साथ नहीं है। दोनों में बैलेंस होना है। इस करके हमने समझ, तने के साथ भी हमारा संबंध है और किसके साथ भी है, डालियों के साथ भी है। इस चीज को हमने अच्छे से समझना है। आइए मेरे साथ एक और वचन आप निकाल लें इसको समझने के लिए। इफिसियों की पत्री 3 का 16 भी पढ़ लें। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। 17 भी। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। इसमें से बहुत सारी बातें, लेकिन एक लाइन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं हम। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, तो विश्वास में जड़ पकड़नी है, प्रभु में जड़ पकड़नी है, प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़नी है। जो भी करना है प्रेम से करना है, मजबूरी नहीं है। ये संबंध मजबूरी का नहीं है, ये संबंध प्रेम का संबंध है। प्रभु बोझ लादने के लिए नहीं आए हमारे ऊपर, प्रभु बोझ हल्का करने आए, हमें विश्राम देने के लिए आए। प्रभु के पीछे कोई रोते धोते हुए चलता नहीं है। ये सौभाग्य मिला है, ये आनंद का मार्ग है, ये मजबूरी का रास्ता नहीं है। भाई हमारे ऊपर तो क्या करें, मजबूरी होगी ना, छोड़ सकते ना 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 ना।
ये प्रेम का संबंध है प्रभु के साथ। एक विश्वासी का प्रभु के लिए जीने का जो उत्साह रहता है, उसके लिए मरने का जो उत्साह रहता है, वो प्रेम में करना है जो भी करना है। ये कब होगा? जब उसके प्रेम में जड़ पकड़ेंगे, उसके प्रेम में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में। जड़ें किधर होनी है? हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा है, प्रभु है आत्मिक तौर पर। उसके साथ हमारा नजदीकी क्या होना है? संबंध होना है, उसके साथ प्रेम होना है, और उसके प्रेम में फिर सब कुछ संभव है। मौत भी चाहे सामने हो। वही पतरस है, जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई, फिर वही उन्हीं लोगों के बीच में प्रचार करा और आखिर में क्रूस पर उल्टा लटक कर सबूत दिया, अपने प्रेम का सबूत दिया कि यीशु के अलावा और कोई जगत का उद्धार करता नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने समझना होगा, हम बाहरी तौर पर अगर वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, भीतरी मनुष्यत्व में जो संबंध है, उसमें हम जोड़ नहीं देते। हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारा वचन मनन का जीवन नहीं है, हम प्रभु के साथ चलने का अनुभव नहीं है, हम बस हवा में हैं। फिर ज्यादा दिन देखो, समस्या तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, समस्या आएगी, और फिर हमें रोना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, डरना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा। इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे, बादल की छाया में चल रहे थे, लेकिन उनकी जड़ें क्या नहीं थी? प्रभु में मजबूती नहीं थी। इसलिए जब थोड़ी सी समस्या आती थी तो वो बुड़बुड़ाते थे, वो मिस्र की तरफ भागते थे कि तू हमें यहाँ कहाँ ले आया? अरे प्रभु ने पहले ही जूता डलवाया था, पहले ही प्रभु ने उनके हाथ में लाठी दिया था, और बादल की छाया आगे आगे है, और प्रभु उनके विश्राम के लिए स्थान ढूंढता जा रहा है, उनकी चिंता करता है, प्यार करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रभु के प्यार को नहीं समझा, कभी भी उनकी जड़ें प्रभु में मजबूत नहीं हुई। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, इस बात क्या करना होगा, हमें समझना होगा, जोर देना होगा। व्यक्तिगत अगर मेरा प्रभु के साथ संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो देखो समस्या घर में भी आती है, समस्या कलीसिया में भी आती है, समस्या बाहरी तौर पर समाज में भी आती है, दुख तकलीफ निंदा बदनामी आती है। इस मार्ग में तो पक्का आती है, इस मार्ग में तो यीशु के पीछे चल के तो समस्या पक्का आती है। अगर यीशु से संबंध नहीं होगा गहरा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में जड़ पकड़े, हम उसी में बढ़े, हम उसी में जड़ पकड़े। कैसे होता है ये? उसके साथ हम क्या करना है? हमें चलना सीखना है, प्रार्थना में समय बिताना है उसके साथ, उससे सहायता मांगना है, उस पर विश्वास करना है। हमने सबसे नजदीकी प्रभु है, सबसे सामर्थी प्रभु है। प्रभु के लिए हमारे लिए करना कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको मालूम है, पतरस और नाव में थे, यीशु उनके बगल में ही सो रहा है, आराम से सो रहा है, तूफान है तो भी सो रहा है, आंधी आ रही तो भी सो रहा है, क्योंकि उसकी तो जड़ें मजबूत है, उसको तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन इनकी जड़ें क्या नहीं है? मजबूत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? भाई प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो देखो मिट गए, जल्दी जल्दी उठ और क्या कर, हमारा समाधान कर। प्रभु ने क्या, हे अल्प विश्वासियों, क्यों संदेह करते हो, क्यों डरते हो तुम? तो प्रभु के साथ रहकर भी मतलब जड़ें अभी तक मजबूत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? आज भी जो हम वचन सुन रहे हैं, वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन अगर अकेले में गुप्त में प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रार्थनाओं में उसके साथ समय नहीं बिताते, प्रभु को समय नहीं देते, वचन को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते, अगर भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, उदास हैं, चिंतित हैं, तो उसका कारण यही है कि हमारी जड़ क्या नहीं हो रही है, भीतर नहीं जा रही है, रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। हम बाहरी चीज पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भीतरी जीवन पर क्या नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस साल मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले ही दिन से, पहले ही सप्ताह से इस चीज पर ध्यान देना है। हमने प्रार्थना का समय बढ़ाना है, प्रभु के साथ समय बिताना है। हमने अकेले में, आपको मालूम है कई बार ऐसा होता है, हमें कोई बोलने वाला हो ना, आओ हम प्रार्थना करते हैं, तो दूसरों के साथ प्रार्थना करना आसान है, कर भी लेते हैं, लेकिन अकेले में प्रार्थना करना, कईयों से प्रार्थना नहीं होती। कितने आज भी ऐसे हैं, एक बहन तो ऐसी है, सालों से विश्वासी है बेचारी, अभी पता नहीं, लेकिन और प्रभु उसके द्वारा कितने चमत्कार भी करता था। पहले दूसरे उपदेश में थे, मैं जानता हूँ मतलब, लेकिन अकेले में प्रार्थना नहीं कर पाती। कह रहे जब आंख बंद करती हो तो मुझे डर लगता है। अकेले में सबके साथ प्रार्थना करना आसान है, लेकिन
अकेले में प्रार्थना करना। किसी प्रभु के दास ने एकलेसिया में कहा, जो 30 मिनट प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो हाथ उठाए। तो काफी लोग थे, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने कहा जो 20 मिनट प्रार्थना करने वाला है अब वो हाथ उठाए। फिर 2-4 ने और उठाया। फिर उसने कहा जो 10 मिनट प्रार्थना करने वाला है अब वो हाथ उठाए। फिर और कईयों ने उठाया। फिर उन्होंने कहा जो 5 मिनट प्रार्थना करने वाला है अब वो हाथ उठाए। तो और काफी लोगों ने उठाया, क्योंकि 5 मिनट प्रार्थना करते हैं बहुत सारे। और कितनों ने फिर भी उठाए नहीं, यानी कि कितनों की प्रार्थना 5 मिनट की भी नहीं थी। संगति में आ रहे हैं लेकिन प्रार्थना 5 मिनट भी नहीं है। वो कई प्रार्थना करते ही नहीं है। अब बताओ, फिर समस्या तो आएगी, कलीसिया में भी आएगी, घर में भी आएगी, परिवार में भी आएगी, जीवन में भी आएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, बहाने बनाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और बहाने प्रभु के आगे नहीं चलेंगे। इस करके इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के साथ अभी हम गीत गा रहे थे, संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। आशा है, कुछ भी प्रभु के लिए असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यर्दन सामने हो, लाल समुद्र सामने हो, विश्वास करने वालों के आगे क्या हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे। लेकिन जिनको विश्वास नहीं है उनको तो देखो बुड़बुड़ाना ही पड़ेगा भाई जी मेरे। हम ये नहीं कह सकते कि विश्वासी हैं हम और हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा। बच्चा भी बीमार होगा, हम खुद भी बीमार होंगे, कई बार आर्थिक तंगी आ सकती है, कई बार क्लेश आ सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय पता लगेगा हमारी जड़ कितनी प्रभु में है, मेरा विश्वास कितना प्रभु में है। कब पता चलता है, जब आंधी आती है, जब धूप निकलती है, जब बाढ़ें आती हैं। पहले पता नहीं चलता। अगर जीवन में कोई समस्या नहीं है तो फिर थोड़ा सा पता चलेगा। पता तब चलता है मेरे प्यारे भाई बहनों जब समस्या आती है। तो इन्हीं दिनों समस्या 2024 चुनौतियां से भरा हुआ साल है। हमारे सामने बहुत परीक्षाएं आने वाली हैं, हमारे सामने बहुत चुनौतियां आने वाली हैं। घर से आएंगी, समाज से आएंगी, कुछ भी आ सकती है। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो हम टिक नहीं पाएंगे। इस चीज को हमने समझना। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, मरकुस की किताब 4 अध्याय और 5-6 पद। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। इधर प्रभु यीशु मसीह ने जब बताया, ये जीवनों के बारे में है, ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जो वचन को सुन रहे हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं, तो एक प्रकार ये भी है, इसमें लिखा है कि जड़ न पकड़ने के कारण जब सूरज जब निकला सूख क्यों गया, क्योंकि जड़ गहरी नहीं थी, जड़ पानी के निकट नहीं थी, नमी में नहीं थी, मजबूती से नहीं थी। तो सूरज तो निकलेगा, कष्ट का सूरज निकलेगा, समस्याओं का सूरज निकलेगा। कड़ी धूप में आपको मालूम है बड़े से बड़े वृक्ष भी क्या हो जाती हैं, सूख जाते हैं, जिनकी जड़ें गहरी नहीं है, जिनकी जड़ें पानी के निकट नहीं है। विश्वासी नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ है, जिसकी जड़ें गहरी उस पानी के अंदर फैलना बहुत जरूरी है। इसको इसी वचन को अगर मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 13:20 और 21, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। यानी कि ऐसे जीवन हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अच्छा लगता है, आनंद से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे, पर अपने में जड़ न रखने के कारण, अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश, वचन के कारण, मरकुस कह रहा है जब कड़ी धूप निकली, सूरज निकला तो मुरझा गया, फल नहीं लाया। और मती उसको इस तरीके से कह रहा है कि जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, प्रभु के कारण, सत्य के कारण, विश्वास के कारण आपको कीमत देनी पड़ती है। अगर कीमत देने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, कीमत देने का मन नहीं रखेंगे, तो इधर लिखा है जब वचन के कारण क्या लगा, उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मतलब ऐसे जीवन फिर क्या नहीं हो पाएंगे अगर जड़ मजबूत नहीं होगी मेरे प्यारे भाई बहन। इसीलिए इन्हीं दिनों आपस में भी हम संगति करना है, लेकिन उससे भी बढ़कर संगति प्रभु के साथ होना, प्रभु पर विश्वास होना, प्रभु पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब समस्या आती है, पास्टर पर फोन करने से पहले प्रभु के चरणों में आना है। प्रभु हमारे बिल्कुल नजदीक है, प्रभु हमारा विश्वास योग्य है। सबने इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। इसलिए हमने इफिसियों में पढ़ा, तुम उसके की आत्मा के द्वारा अपने
भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाओ, जड़ पकड़कर क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। कैसे जड़ पर, थोड़ा समय बताकर मत्ती की अंजील निकालने कुछ बातें प्रभु ने गुप्त में करने के लिए कही। सबसे पहली बात प्रार्थना के जीवन पर हम देखेंगे। मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है, कितना है, उन्हें हर रोज समझना है। मैं प्रार्थना में कितना समय बिताता हूँ। मैं मोबाइल में तो घंटों बिता सकता हूँ, मैं गप सप मारने में तो घंटों बिता सकता हूँ, लेकिन प्रभु के साथ मैं कितनी बात करता हूँ, प्रभु के साथ मेरा कितना समय बीतता है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, नए साल पर हम इस चीज पर ध्यान देना है। हम सब ने प्रार्थना का जीवन मजबूत करना है। वचन तो कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना। कभी कभी प्रार्थना नहीं, संडे को प्रार्थना नहीं। प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास है। मैंने कई बार बताया, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, मान लो जब हम शरीर में श्वास नहीं लेते तो आत्महत्या करने जैसा है, गला दबाने जैसा है। श्वास को बंद करने का मतलब है आत्महत्या करना, अपने गले को बंद कर लेना। उसी प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति अगर प्रार्थना नहीं करता तो वो आत्महत्या कर रहा है, वो अपनी हानि कर रहा है। बिना प्रार्थना का कोई आत्मिक जीवन है ही नहीं है। जो प्रार्थना नहीं करते वो आत्मिक है ही नहीं है। और अगर आत्मिक नहीं है तो फिर समस्या ही समस्या है और हम टिक नहीं पाएंगे। आइए हम पढ़ें मत्ती 6 अध्याय निकालें। आपको मालूम 5 अध्याय जब हम 14 वचन पढ़ते हैं, प्रभु कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति मतलब बाहर दिखती है, प्रकाश बाहर दिखता है। हम प्रार्थना करते हैं वो बाहर दिखता है, हम संगति करते हैं वो भी बाहर दिखता है, लेकिन गुप्त के जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमारा व्यक्तिगत प्रभु के साथ का जो संबंध है कितना है, कितनी देर का है, उस चीज पर तो प्रभु कुछ बातों के बारे में जोर दे रहे हैं। आप 6 अध्याय और उसमें आएंगे हम 6 का 1 से पढ़े पहले। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। एक चीज ऐसी है जो दिखाने के लिए नहीं है, जो दिखनी नहीं चाहिए। मतलब परमेश्वर ने अपना सर्वोच्च दिया है, अपना प्रिय दिया, अपना इकलौता दिया है। हमें भी परमेश्वर के लिए मतलब मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना, प्रेम नहीं है प्रभु को तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि उसका प्रतिफल मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर प्रेम है तभी करना है, ठीक है ना। तो अगली बात 5 वचन, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किनको? जो फरीसी या कपटी लोग हैं, वो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहुत सारे, आपको मालूम है, जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में कई बार क्या हो जाता है, प्रचार हो जाता है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे मेरी प्रार्थना सुने नहीं। हाँ, बहुत बार हमें दूसरों को मतलब हम मेरी प्रार्थना से क्योंकि दूसरे आमीन बोल लेंगे ना मेरी प्रार्थना पर, तो दूसरों ने भी सुनना है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ना। प्रार्थना मैं परमेश्वर से कर रहा हूँ। एक तो सामूहिक प्रार्थना है, जब हम सब मिलते हैं प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना कौन सी पर जोर दे रहा है प्रभु? लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले। मतलब आज हमने जो बात देखी है, अगली बार हम देखेंगे। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ सहभागिता है, उससे वार्तालाप है, उससे दिल की बात करना है, उसके साथ समय बिताना है। जो प्रभु के साथ उसकी संगति में रहता है, लिखा है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। संगति बदलती है। जीवन कब बदलता है? जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बदलता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मूसा 40 दिन जब पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में से जब नीचे आ रहा है तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगियां बदलती हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं, साथ में मोबाइल होता है, मोबाइल में भी कुछ न कुछ हम क्या करते रहते हैं, या ध्यान इधर उधर रहता है। थोड़ी देर प्रार्थना करी, घड़ी की तरफ देख लिया ना। हमें भले ही कोई बात नहीं, शुरू में ज्यादा प्रार्थना करने का अनुभव नहीं है, लेकिन इस नए साल पर हम शुरू करना है। 5 मिनट करना शुरू करें, ज्यादा नहीं आता 5 मिनट, हालेलुया, धन्यवाद नहीं। आराधना अलग है, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, अपने दिल की बात बोलना है, वचन मनन करना, ठीक है ना। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। जो बात हमने सीखी है, प्रभु में जड़ में
मैं कैसे पकड़ूं, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ूंगा उसके प्रेम में, विश्वास में। अगर जड़ नहीं पकड़ूंगा तो धूप तो पक्का आएगी, आंधी तो पक्का आएगी। एक ही तरीका है, मैंने प्रभु से प्रेम करना है, मैंने प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ना है, मैंने उससे संबंध गहरा करना है। संबंध है तो है लेकिन गहरा नहीं अगर होगा तो हमारे जीवन में मुश्किल आते समय, समस्या आते समय तो हम परेशान हो जाएंगे। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस वचन को अपने हृदय में अच्छे से क्या कर लें, रख लें। हम सब आज ही से शुरू करें। आज शाम को सोने से पहले थोड़ी देर प्रभु के सामने एकांत में, अकेले में हम क्या करेंगे, हम आदत डालें। कुछ आदत डालनी पड़ती है, कुछ आदत बनानी पड़ती है। हमारा शरीर को आदत नहीं है प्रार्थना करने की, शरीर को हमें अनुशासन करना पड़ेगा। शरीर सोने का मन करता है, शरीर को खाने का मन करता है, शरीर को इधर उधर की बातें अच्छी लगती हैं, शरीर को बिस्तर अच्छा लगेगा, परंतु आत्मा का भोजन क्या है, प्रार्थना। भीतर जड़ कैसे पकड़ेंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस करके आइए एक निर्णय लें, प्रभु आज से मैं आपके साथ प्रार्थना में समय बिताऊंगा, मुझे अनुग्रह दे, मेरी मदद कर प्रभु जी, मेरी मदद कर। वचन पढ़ूंगा, वचन को मनन करूंगा प्रभु जी, मैं आपके संग संग चलूंगा प्रभु। जैसे हनोक आपके संग चलता था, जैसे अब्राहम आपके संग चलता था, जैसे प्रभु हालेलुया दाऊद कहता है, तेरी उपस्थिति में प्रभु आनंद की भरपूरी है। तेरी ड्योढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। सुबह उठकर मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के द्वारों को खटखटाएं, उसकी ड्योढ़ी पर खड़े हो जाएं, उसको पुकारें। प्रभु में ही हम बलवंत हो सकते हैं, प्रभु ही हमें ताकत दे सकता है, शांति का राजकुमार। आइए हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने परमेश्वर की ड्योढ़ी पर आए या अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। हम आइए आज एक निर्णय लेकर उठें, प्रभु आज मैं एक निर्णय ले रहा हूँ, मेरी मदद करना। इस नए साल में मैं अपना प्रार्थना जीवन मजबूत करूंगा, वचन मनन करना मजबूत करूंगा, मैं विश्वास में और आपके प्रेम में जड़ पकड़ूंगा। प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं खुदा, सचमुच में हम बिना जड़ के पेड़ ना हो प्रभु जी, बल्कि इन्हीं दिनों हम अपनी जड़ मजबूत कर लें प्रभु जी। उन बहती नालियों के किनारे, नदी के किनारे प्रभु जब हम लगाए गए हैं प्रभु, हम पथरीली जमीन ना हो प्रभु, ऊपर ऊपर मिट्टी ना हो, बल्कि सचमुच में हमारा हृदय नम्र हो मिट्टी के समान प्रभु, ताकि हमारी जड़ें भीतरी मनुष्यत्व में हम प्रभु हर दिन मजबूत करने पाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। एक एक हमारे भाई बहन जो भी प्रभु उद्धार पाया है, एक एक को प्रार्थना में बलवंत करें। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया प्रभु, विनती करते हैं खुदावंद, इस साल के पहले सप्ताह में पवित्र आत्मा उनके जीवनों में आप काम करना प्रभु, ताकि वो भी सचमुच में आपके साथ वो प्रेम का रिश्ता स्थापित करने पाए प्रभु। पाप के रिश्ते को तोड़कर, संसार के रिश्ते को तोड़कर, शैतान के रिश्ते को तोड़कर प्रभु आपके साथ उनका रिश्ता मजबूत होने पाए प्रभु जी, अनंत जीवन पाए, अमरता को प्राप्त कर ले प्रभु जी। हम विनती करते हैं आप काम करें, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।